हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप लोगों की जानते हैं कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले 2 क्लासों में खत्म कर चुके हैं। खत्म क्या, उसको इंट्रोडक्शन के माध्यम से पूरी अच्छी तरह से खत्म कर चुके हैं। उसके बाद हम अगला तीसरा क्लास में ये स्टार्ट करने वाले हैं, नाउन। हम इसको नाउन को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर व्यक्ति और ज़्यादातर आदमी को, ज़्यादातर स्टूडेंट को ये चीज़ देखते हैं कि क्या नाउन में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बहुत सारा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वगैरह वगैरह सब कुछ होता है। हम उसी के लिए हम नाउन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज तीसरा क्लास के माध्यम से आज हम नाउन को स्टार्ट करने वाले हैं। हम नाउन को 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कोई 2 भागों में बांटता है, कोई नहीं भी बांटता है। कोई 2 भागों में बांटता है, कोई नहीं भी बांटता है। हम क्या करते हैं, इसको 2 भागों में बांट देते हैं। पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा का अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान रहिए कि कोई भी बांटता है, कोई नहीं भी, हम बांट के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो भी गिन सकते हैं उसे हम बांट सकते हैं, जो नहीं गिन सकते उसे अलग कर सकते हैं। क्योंकि बांटना हमको हमारे लिए आसान कर देता है। जो हम चीजों को बांट देते हैं तो आसानी से हमको समझ में आता है। जो एक ही में पढ़ाएंगे तो लेंदी हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा बांट दे रहे हैं। पहले क्या, काउंटेबल नाउन, दूसरा का अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है? काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। कोई भी नाउन हो उसे जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जिसे हम गिन ही नहीं सकते हैं। जैसे वाटर, वाटर हम गिन नहीं सकते हैं। पेय पदार्थ है, नहीं गिन सकते हैं। लिक्विड के नहीं गिन सकते हैं। हेयर को नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसे हम गिन नहीं सकते हैं। उसी प्रकार काउंटेबल नाउन को हम 3 पार्टों में, 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। वो कब भाग में? 3 भाग में। पहला प्रॉपर नाउन, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा का कॉमन नाउन, तीसरा का कलेक्टिव नाउन। ये 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं और तीनों को हम गिन सकते हैं। तीनों को क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। बाकी एक अनकाउंटेबल नाउन को हम नहीं गिन सकते। इसी में भी 2 चीज होता है जो अगला पीपीटी में है, आगे के पीपीटी में हम आपको दिखाएंगे। पहले काउंटेबल नाउन को देखते हैं। ये 3 गो है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये तीनों को क्या कर सकते हैं? हम गिन सकते हैं। तीनों को क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब हिंदी में सब कोई का शायद मालूम होगा, शायद पढ़े होंगे। हिंदी में क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा का कॉमन के क्या कहते हैं? कॉमन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन का आप लोग सबको लोग हिंदी में जानते होंगे, इसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। और कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्या चीज? समूहवाचक संज्ञा। इसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन को कहते हैं समूहवाचक, जातिवाचक, और कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं? समूहवाचक। क्या कहते हैं? समूहवाचक। ये तीनों को हम गिन सकते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन में। अगला अनकाउंटेबल नाउन को हम देख लेते हैं कि आखिर अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या होता है। अनकाउंटेबल नाउन, अच्छा कोई बात ना। अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर होता है, ऑलवेज। ऐसे कि हम जब नाउन को, अभी तो थोड़ा बहुत आपको हम यहाँ पर जानकारी दिए, बाकी जब हम नाउन नंबर पढ़ाएंगे, नाउन नंबर, उसमें और अच्छी तरह से नाउन को हम बारे में बताएंगे। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि अच्छा खासा से कुछ आपको परिचय हो जाए कि आखिर क्या चीज है, क्या नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं, बस और कुछ भी नहीं। जब हम नाउन नंबर पढ़ाएंगे आपको, तो नाउन नंबर में और अच्छी तरह से इसको हम क्लियर करते चलेंगे कि आखिर काउंटेबल हुआ तो कैसे, अनकाउंटेबल हुआ तो कैसे। जैसे देखिए अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? ये ऑलवेज सिंगुलर होता है। ऑलवेज मतलब हमेशा सिंगुलर। आप ही बताइए, जिसे गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, जिसे गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। अच्छा, जो चीज गिनेंगे वही तो 1 से ज्यादा होगा। अब जिसे कोई गिन ही नहीं सकता उसे कैसे कह सकते हैं कि 1 से ज्यादा होगा? उसे कैसे कह सकते हैं कि 1 से ज्यादा? कोई भी चीज जैसे हम गिने 1 हो, 2 3
4। जब गिनने में काउंटिंग में 1 गिन रहे हैं, 2 गिन रहे हैं, 3 गिन रहे हैं, 4 गिन रहे हैं, जब ये गिन रहे हैं तभी तो हम 1 से ज्यादा बोल रहे हैं, इसके प्लूरल होगा। जब आप भी जानते हैं कि 1 होता है तो ये सिंगुलर होता है और 2 होता है तो ये प्लूरल हो जाता है। अब सब लोग जान लो, ये क्यों होता है कि जब 1 से ज्यादा हुआ तो ये प्लूरल हो गया, जब 1 से ज्यादा हुआ तो ये प्लूरल हो गया। तो कोई जब हम गिने तभी तो 1 से प्लूरल ज्यादा बनाए, जब इसको हम गिने और गिनने के माध्यम से 1 से ज्यादा हो चुका तभी तो हम इसको कहेंगे ये प्लूरल हो चुका है, क्योंकि 1 से ज्यादा है। और जब अनकाउंटेबल नाउन है, जिसे हम गिन ही नहीं सकते, वो पॉसिबल ही नहीं हो, जिसे गिन ही नहीं। अब जो भी सामान को, जो भी चीज को हम गिन ही नहीं सकते, कैसे कह सकते हैं कि वो 1 से ज्यादा है? भाई 1 से कम है। और जब 1 से ज्यादा नहीं है, जब 1 से कम नहीं है, तो जब गिन ही नहीं सकते उसे, इसीलिए हम ऑलवेज सिंगुलर रखते हैं, ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा इसको सिंगुलर रखते हैं। बाकी काउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, बाकी अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर से हम प्लूरल नहीं बना सकते। लेकिन थोड़ा सा बता दिए, बाकी नाउन जेंडर में और अच्छी तरह से आपको पढ़ाएंगे। एक को प्रकार होता है 2 प्रकार, इसका को प्रकार 2 प्रकार। जैसे मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन इसे कहते हैं पदार्थवाचक, कोई भी पदार्थों का। जिसे आप बताइए कोई पदार्थ को गिन सकते हैं, जैसे टेबल, लकड़ी को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। लकड़ी को नहीं गिन सकते हैं। आयरन को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, वो भी क्या है, एक पदार्थ है। आयरन को नहीं गिन सकते हैं, लकड़ी को नहीं गिन सकते हैं। इसी प्रकार अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये भाव होता है, एक फीलिंग होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लव, क्या हम इसे गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, एक फीलिंग है। जैसे हेट, इसे हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि एक फीलिंग है, एक सडन फीलिंग है, हम इसे गिन नहीं सकते, इसे काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे दर्द, कोई भी चीज दर्द होता है, आप कहते हैं कि 1 दर्द होता, 2 दर्द होता? नहीं, कोई नहीं कहता है, क्योंकि एक गिन ही नहीं सकते हैं, इसे हम गिन ही नहीं सकते। इसीलिए हम क्या है, इसे अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। ये दोनों को अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को। चलिए आगे हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन की अच्छी तरह से डिफिनेशन, उसके बाद बारी बारी से पांचों का डिफिनेशन देखते हैं। पहले क्या देखते हैं, प्रॉपर नाउन, जिससे कि हम आपको हिंदी में भी बताए हैं पीछे। प्रॉपर नाउन को हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाउन को संज्ञा बोले जाते हैं। अब ये नहीं कोई कहेगा कि संज्ञा कहाँ से आ गया, क्योंकि नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। कोई हिंदी मीडियम का होगा तो हम पीछे नहीं समझाए, बस आपको समझा रहे हैं कि नाउन का हिंदी होता है क्या, संज्ञा। अब ये कोई नहीं कहेगा कि नाउन का मतलब संज्ञा कहाँ से डूब गया। अच्छा, पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका डिफिनेशन देखते हैं। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन। किसी भी व्यक्ति द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड। कॉल्ड का यहाँ पर स्पेल थोड़ा सा गलत है, इसको सुधार दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। CALLED कॉल्ड होगा ए प्रॉपर नाउन। किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई भी चीज का खास नाम हो, जैसे कोई वस्तु का खास नाम, जैसे राम, रवि, ताजमहल, रामायणा etc। राम क्या है, किसी का खास नाम है, व्यक्ति तो है, पर्सन तो है, किसी का क्या है, खास नाम है। जैसे हम किसी को बुलाए रवि, पूरा क्लासरूम बड़ा है, इसमें बहुत सारे लड़के हैं, अब किसी को बुलाए बॉय, तो बॉय मतलब सारे लड़का, हम किसी को कहाँ बोले, और उसी में से किसी का नाम धर दिए राम, तो उसमें से कोई जिसका नाम राम होगा वही उठ कर आएगा, जिसका कोई नाम राम होगा वही उठ करेगा। उसी प्रकार जिसका नाम रवि होगा, हम बोला रवि इधर आओ, मान लो जिसका उसमें किसी का नाम रवि होगा, सिर्फ वही उठ करेगा, उसका हम खास नाम से बोध करा रहे हैं। किसी व्यक्ति का खास नामों का हम क्या कर रहे हैं, बोध करा रहे हैं। उसी प्रकार ताजमहल है, ताजमहल एक वस्तु है, एक खास स्थान, खास वस्तु का नाम है ताजमहल। उसी प्रकार रामायण एक बुक है, किसी खास बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का खास नामों का हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन कहते हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का अच्छी तरह से यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन पीछे भी पढ़ाए थे कि कॉमन नाउन को क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, जिससे हम किसी जाति का बोध हो, जिससे हमें किसी जाति का बोध हो। कॉमन नाउन क्या कहते हैं, जिसमें किसी जाति का बोध हो। अब जाति मतलब ये नहीं कि कास्ट, वो वाला जाति नहीं, जाति मतलब प्रोफेशनल, कोई चीज का प्रोफेशनल होना चाहिए, उसको हम जाति बोलते हैं। हम ये नहीं कि कोई कास्ट नहीं, वो अलग बात है। द नाउन बाई विच द इंटरकास्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और प्लेस can be understood is called a common noun. The noun by which the intercast of a object, person or place can be understood is the called a common noun. कहते हैं कि किसी भी नाउन को, किसी भी कॉमन नाउन को जिसमें जाति का बोध कराए, किसका, जाति का बोध कराए। जैसे टीचर, टीचर टीचर एक जाति है। टीचर क्या है, एक जाति है। मतलब टीचर कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा रहा है, ढेर सारे वहां पर टीचर है। हम किसी के तो नाम तो नहीं ले रहे हैं, किसी का नाम तो नहीं ले रहे हैं कि फलना टीचर नहीं नाम रहे। एक टीचर एक जाति का बोध करा रहा है कि ढेर सारे टीचर। उसी प्रकार बॉय, बॉय तो किसी का नाम नहीं है, ढेर सारे बॉय हो सकते हैं, बॉय किसी के तो खास नाम नहीं है। उसी प्रकार डॉग, डॉग का आदमी नाम धरता है, तो डॉग तो बहुत सारे डॉग हो, हमारे रोड पर रेंगता है, कोई अच्छा से उन लोगों का पालता भी है। तो डॉग तो बहुत सारे डॉग तो एक जाति है। सिटी भी एक जाति है। कौन सा सिटी, कहाँ का सिटी, सिटी क्या है, सिटी मतलब सिटी, कोई भी सिटी, हम कोई भी सिटी के नाम रख सकते हैं। जैसे यार पटना ये सिटी है, और हम इसमें से किसी के तो नाम तो नहीं धरे हैं कि आरा, पटना। सिर्फ एक सिटी, एक जाति का बोध करा है। सिटी क्या है, एक जाति का बोध करा है। जैसे टेबल, टेबल कोई भी प्रकार का होता है, कोई गोल बनाता है, कोई रेक्टेंगल बनाता है। रुको का टेबल हो सकता है, कोई प्रकार का आदमी टेबल बनवाता है, कोई प्रकार का। उसी में टेबल क्या है, एक जाति का बोध कराता है। उसी पर ईटीसी बहुत सारे होते हैं, जाति बहुत सारे। तीसरा का देखते हैं कलेक्टिव नाउन। तीसरा का कलेक्टिव नाउन जिसे बोलते हैं समूहवाचक, जिसे क्या बोलते हैं, समूहवाचक, जिसमें किसी समूह का बोध हो। समूह मतलब 4, 5, 10 आदमी का एक गठन हो, एक समूह हो, उसे हम एक समूह बोलते हैं। जिसमें एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा, उसी को हम समूह बोल सकते हैं। आगे देखते हैं the noun that refer to a group of persons, things are called collective nouns. The noun that refer to a group of persons, things are called collective nouns. नाउनों के समूह को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जो दो या दो से अधिक हो, दो या एक से ज्यादा, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं ए जूरी ऑफ जजेस। अच्छा जूरी ऑफ जजेस, जूरी किसे कहते हैं, जजों का समूह को हम क्या कहते हैं, जूरी कहते हैं। जूरी जजों के समूह का हम क्या कहते हैं, जूरी। और जूरी जब भी बैठता है, एक से दो से ज्यादा बैठता है, एक से ज्यादा या दो से ज्यादा, उसमें 5 लोगों का समूह बनाकर एक जूरी का निर्माण किया जाता है। इसीलिए इसे बोला जाता है ए जूरी ऑफ जजेस। ये दूसरा का देखते हैं। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। ए गैंग ऑफ इसके बाद लिख लीजिए रॉबर्स होगा, रॉबर्स। ए गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का समूह, इसे कहते हैं। एक क्या है, एक समूह का बोध कर रहा है कि ये क्या है, डाकुओं का क्या है, एक समूह है, एक गैंग ऑफ रोवर्स। इसी प्रकार एक और देखते हैं, ए हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का समूह। ए हर्ड ऑफ कैटल पशुओं का समूह का क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। पशुओं का समूह का क्या कहते हैं, कलेक्टिव। जैसे आप लोग सुने भी होंगे ए ब्रांचेज ऑफ की,
चाबियों के गुच्छा को क्या कहते हैं? ब्रांचेज ऑफ की। अंगूरों के गुच्छा का क्या कहते हैं? ग्राफ्स ऑफ ब्रांचेज ऑफ ग्राफ्स, ब्रांचेज ऑफ ग्राफ्स। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों का, सब लोगों का अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हम नाउन का अभी तक थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिए हैं, आगे देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि हम शुरू में आप लोगों को बताए थे कि अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिन नहीं सकते हैं। उसी में दो प्रकार, मेटेरियल नाउन जिसे पदार्थवाचक, जिसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। द नाउन बाय विच एनी मैटर ऑफ सब्सटेंस इज अंडरस्टूड एंड विच इज वेटेड ऑफ मेजर्ड इज कॉल्ड मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन किसे कहते हैं? पदार्थ हो जिसे नापा और तौला जा सके, जिसे नापा और तौला जा सके, जिसे मापा या तौला जा सके। जैसे पानी को हम नापते हैं लीटर में, क लीटर, किलो में तो नहीं। ज्यादातर कोई बोल देता है क किलो, किलो में तो कोई बोलता नहीं है, बट लीटर में नापते हैं। जैसे आयरन, आयरन मीन्स लोहा, लोहा को हम क्या करते हैं? लोहा का हम क्या करते हैं? तौलते हैं, तौलते हैं, क्या करते हैं? तौलते हैं। उसी प्रकार गोल्ड, सोना, जिसे सोना बोलते हैं, उससे क्या करते हैं? उसे हम क्या करते हैं? तौलते हैं। उसी प्रकार जिसे हम कहते हैं कि मेटेरियल नाउन पदार्थवाचक, नाउन बाय विच एनी मैटर ऑफ सब्सटेंस इज अंडरस्टूड एंड विच इज वेटेड ऑफ मेजर्ड इज कॉल्ड मेटेरियल नाउन, जिसे मापा और तौला जा सके। एग्जाम्पल के माध्यम से पेपर, पेपर के क्या कर सकते हैं? हम काउंट कर सकते हैं। पेपर के क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि पेपर के हम काउंट कर रहे हैं, पेपर के काउंट कर रहे हैं, उसके इति के नहीं का। जब हम एक पेपर लिए हैं, उसमें से मान लीजिए एक कोई पेपर लिए, या 1/4 का पेपर लिए, और उस पेपर को हम थोड़ा सा फाड़ ले, वो भी तो एक पेपर है, वो भी तो एक पेपर है। उसे भी हम उस पेपर को सिर्फ काउंट कर रहे हैं, उसको पेज का काउंट कर रहे हैं, पेज का, ना कि उस पेपर का काउंट कर रहे हैं। उस पेज का हम काउंट कर रहे हैं। किस चीज का? पेज का। उसी प्रकार ग्लासेस, ग्लासेस मतलब शीशा, शीशा। वुड, वुड में लकड़ी। ऑयल मतलब तेल। वाटर, वाटर मतलब पानी, पानी को क्या कर सकते हैं? नापा जा सकता है। ऑयल का क्या कर सकता है? नापा जा सकता है। उसी प्रकार देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबका ये अनकाउंटेबल नाउन समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे हम और अच्छी तरह से जब नाउन जेंडर पढ़ाएंगे, इस सबका अच्छी तरह से एक बार डिटेल करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद हाँ, नाउन जेंडर से सवाल भी आता है, नाउन जेंडर से सवाल आता है। इसी के लिए हम नाउन जेंडर को फिर अच्छी तरह से इसको लेकर आएंगे। बट यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, थोड़ा सा जानकारी, और कुछ भी नहीं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव, फीलिंग हो, भाव हो, फीलिंग हो। जैसे नाउन दैट रेफर टू द क्वालिटी, कंडीशन ऑफ स्टेट ऑफ ए थिंग और called abstract noun. The noun that refer to the quality, condition or state of a thing are called abstract noun. कहने का मतलब है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी नाउन को फीलिंग को बताता है, फीलिंग को, भाव को बताता है, फीलिंग को बताता है, जो कि महसूस कराता है। जैसे हमसे बोले, किसी से बोले वो एगो ईमानदार बा, किसी को व्यक्तिगत हम ऑनेस्टी को तो गिन नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल में हम लिए हैं ऑनेस्टी, क्या ऑनेस्टी को हम लोग गिन सकते हैं? अनकाउंटेबल नाउन में पढ़ा रहे हैं तो अनकाउंटेबल ऑनेस्टी क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन। ऑनेस्टी को तो हम गिन नहीं सकते हैं। क्या किसी व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि एगो ईमानदार बा, दूगो ईमानदार बा, तीन गो ईमानदार बा? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ऑनेस्टी को क्या कर सकते हैं? हम गिन नहीं सकते हैं। उसी तरह ब्रेव को हम नहीं गिन सकते हैं, बहादुरी को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं कि एगो बहादुरी, दूगो बहादुरी, तीन गो बहादुरी गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। हेट, हेट को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, हेट को नहीं गिन सकते हैं। उसी प्रकार लव, लव को हम गिन सकते हैं कि एगो लव, दूगो लव, तीन गो लव? वो कहने की बात है,
कि हमारा 1 गोलाप 2 गोलाप, वो नहीं, वो गिन नहीं सकते, वो काउंट नहीं कर सकते, वो फीलिंग है, वो फीलिंग है, उससे हम क्या कर सकते, वो काउंट कर ही नहीं सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसी प्रकार ETC हम उम्मीद करते हैं आगे यहाँ से मेरा नाउन का इंट्रोडक्शन क्लास खत्म हुआ। यहाँ तक हम सिर्फ क्या कहिए, नाउन का इंट्रोडक्शन करें। जैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम आप सबों का इंट्रोडक्शन कर रहे थे, उसी प्रकार नाउन का आप लोगों का सिर्फ इंट्रोडक्शन करा है। उसके बाद इसका अगला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे नाउन जेंडर के बारे में। नाउन जेंडर के बारे में, आखिर नाउन जेंडर कैसे है, जेंडर बनता कैसे, मेल से फीमेल कैसे बनाया जाता है, वो सब कुछ अच्छी तरह से बाय डिटेल बहुत बना के समझेंगे कि मेल से फीमेल कैसे बनाया जाता है। वो सब अच्छी तरह से, कोई भी वस्तु को, कोई भी जानवर को मेल से फीमेल कैसे बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग यूपी के सब लोग यूपी पुलिस का एग्जाम दिए होंगे, तो उसमें एक हिंदी का एक सवाल आया था गिद्धड़, गिद्धड़ का स्पेलिंग बताइए। उसमें ऑप्शन में था गिदड़िंग, गिदड़िंग, बहुत सारे 4 का ऑप्शन था। उसी प्रकार हम इंग्लिश में समझेंगे कि आखिर कोई जानवर का हम फीमेल कैसे बनाएंगे, जब मेल है तो उसको फीमेल कैसे बनाएंगे। जब हम नाउन जेंडर अगली क्लास में हम नाउन जेंडर पढ़ाने का कोशिश करेंगे और पूरी अच्छी तरह से। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के लिए अगली क्लास में।